नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ऐसी जनजाति के बारे में जिससे जो भी मिलने गया वापस नहीं लौटा, या फिर जो मिलने गया उसने क्या बताया, या फिर कहते हैं कि ये जनजाति इतनी खतरनाक है कि इंसानों को मार कर खा जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत में एक ऐसी जनजाति की जो अंडमान निकोबार में नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के ऊपर मिलती है। इन्हें हम सेंटिनल के नाम से जानते हैं। ये अपने आप को किस नाम से जानते हैं, किस नाम से बुलाते हैं, ये किसी को नहीं पता। सेंटिनल शब्द हमारे द्वारा दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे द्वारा जो जानकारी जुटाई गई है उसको आपके साथ साझा करते हैं। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड अंडमान निकोबार का एक हिस्सा है। यहाँ करीब 572 आइलैंड हैं, जिसमें से 38 में लोग रहते हैं और 12 को टूरिस्ट के लिए ओपन किया गया है। इस आइलैंड को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, या कहें कि ये 3 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड है। पहला है नॉर्थ एंड मिडल अंडमान, दूसरा साउथ अंडमान और तीसरा है निकोबार। इस शहर की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है, जो इस आइलैंड से 50 किलोमीटर दूर है। ये आइलैंड अपने आप में काफ़ी छोटा है, सिर्फ 60 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। अब बात करते हैं कि इस आइलैंड को सबसे पहले किसने खोजा था। तो माना जाता है कि 13वीं सदी के अंत में खोजकर्ता मार्क पोलो, जो कि अंडमान द्वीप समूह से निकल रहे थे, उन्होंने अंडमान द्वीप समूह के बारे में बताया है। उन्होंने नॉर्थ आइलैंड के बारे में कुछ खास नहीं बताया, लेकिन अंडमान द्वीप समूह के बारे में बताया कि यहाँ पर रहने वाले लोग, जो कि कुत्ते की तरह सिर, कुत्ते की तरह आँखें और कुत्ते की तरह दांत बताए हैं। उन्होंने यह भी दावा किया है कि अंडमान निकोबार के लोग नर भक्षी हैं। वे अपनी जनजाति को छोड़कर किसी भी इंसान को मार कर खाने में हिचकिचाते नहीं हैं। इसके बाद में 17वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी का मानना है कि वो लोग इस आइलैंड से गुजर रहे थे, तब इन्होंने यहाँ पर कुछ हलचल देखी थी, कुछ रोशनी देखी थी। इसके बाद में 1867 में इंडियन मर्चेंट शिप निन्वे यहाँ से गुजर रहा था। वो वक्त मानसून का था, जिसकी वजह से समुद्र में काफ़ी उफान था। उसकी वजह से वो नाव चट्टान से टकराकर समुद्र में वहीं पर फंस गई। इन्होंने देखा कि एक आइलैंड इनके पास है, वो वहाँ पर गए। करीब 100 लोग थे जो इस आइलैंड पर तैर कर पहुँचे, लेकिन वहाँ पर नॉर्थ सेंटिनल ने इन पर हमला कर दिया। जैसे इन पर हमला होता है, वो वहाँ से भाग खड़े होते हैं और किसी तरह अपनी जान बचाकर वापस तैरकर जहाज़ पर आते हैं। लेकिन वहाँ से गुजर रही रॉयल नेवी की एक शिप ने इन लोगों को बचा लिया। इसके बाद में 1880 में ईस्ट इंडिया की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तय किया कि इस जनजाति को मुख्य धारा से जोड़ दिया जाए, जिसके लिए एक अभियान चलाया गया। उसको लीड कर रहे थे मॉरिशस विडाल पोर्टमैन। वो अपनी टीम के साथ सेंटिनल आइलैंड पर जाते हैं। वहाँ से 6 जनों को पकड़ के ले आते हैं, जिसमें से 4 बच्चे थे, एक फीमेल और एक मेल। कुछ दिन बाद में जो अडल्ट थे उनकी तबीयत खराब हो जाती है, और तबीयत ज़्यादा खराब होने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। इससे ये पता चलता है कि इनकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही वीक था, और बाकी 4 बच्चों को वापस उस आइलैंड पर छोड़ दिया जाता है। के बाद में 1956 में इंडिया की गवर्नमेंट ने एक नया एक्ट लागू किया इस जनजाति को बचाने के लिए, आदिवासी जनजाति अधिनियम 1956। इसके तहत लगभग 10 किलोमीटर का एरिया बनाया गया कि उस एरिया के अंदर कोई भी नहीं जाएगा, जिसकी निगरानी इंडियन नेवी करती है। क्योंकि ये अधिनियम इसलिए बनाया गया था क्योंकि ये जो जनजाति है, इनका इम्यून सिस्टम इतना वीक है, अगर कोई बाहर का व्यक्ति इनके पास जाता है, अगर उसको जुकाम है या खांसी है, अगर वो बीमारी इस जनजाति को लग जाती है, तो धीरे धीरे करके ये जनजाति खत्म हो जाएगी। इसलिए इस जनजाति को बचाने के लिए एक्ट लगाया गया था। आज़ादी के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारी अपेक्षाएं की, और साल 1967 में त्रिलोकनाथ पंडित जी, जिनको इस आइलैंड पर भेजा गया, वो अपने साथ 720 मेंबर की टीम लेकर गए, जिसमें कुछ साइंटिस्ट थे, आर्म फोर्स थी, कुछ गवर्नर थे। आइलैंड पर पहुंचकर इनकी टीम ने सेंटिनल के फुटप्रिंट को फॉलो किया। करीब 1 किलोमीटर तक चलने के बाद इन्हें कोई लोग नहीं मिले। टीम वापस आ गई, पर कुछ तोहफे वहाँ पर छोड़ के आई। इन लोगों के लिए कोकोनट, बाकी कुछ आयरन के टुकड़े छोड़े गए। 1970 में एक ऑफिशियल रिसर्च टीम गई। उन्होंने एक स्टोन टेबल सेटअप किया
और उसमें ये डिक्लेयर किया गया था कि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड इंडियन टेरिटरी का हिस्सा है। इसके बाद में 1974 में नेशनल जियोग्राफी की एक टीम को परमिशन मिल गई इस आइलैंड पर डॉक्यूमेंट्री बनाने की। उसमें भी तिरुनाथ पंडित जी साथ में थे और कुछ आर्म फोर्स भी थी। एक बार फिर से इन लोगों ने तोहफे के तौर पर कुछ कोकोनट रखे, एक जिंदा सूअर को भी लेके गए। ये सारे गिफ्ट उन्होंने बीच पर रख दिए और थोड़ा पीछे हट गए, यह देखने के लिए कि ये लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। कुछ देर बाद में वहाँ पर ट्राइब आते हैं और अपने धनुष और कमान से इनके ऊपर हमला कर देते हैं। एक एरो डायरेक्टर की जान में लगा और उन्होंने सूअर को भी मार दिया। जो ऐसा तोहफा लाया गया था उनके लिए ये पहली बार था दोस्तों जब नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के लोग कैमरे पर कैप्चर हुए। इसके बाद 1970 और 1980 में कई अटैम्प्ट किए गए त्रिलोकनाथ पंडित जी के द्वारा, लेकिन हर बार ये होता था अगर छोटी टीम लेकर जाते तो उन पर हमला कर दे और बड़ी टीम लेकर जाते तो वो भागकर छिप जाते। इसके बाद में 1981 में एक जहाज़ मर्चेंट शिप प्राइमरोज नाम से जो बांग्लादेश से ऑस्ट्रेलिया जा रहा था वो विटान से टकराकर वहीं फंस गया और इस ट्राइब ने उन पर भी हमला कर दिया। गनीमत ये रही कि ये जहाज़ थोड़ा दूरी पर था जिस वजह से उनके तीर जहाज़ तक नहीं पहुंच पा रहे थे। वो तैयारी कर ही रहे थे नाव बनाकर जहाज़ तक आने के लिए, तभी वहाँ के कैप्टन ने रेडियो कॉल करी और एक हेलीकॉप्टर के द्वारा उनकी जान बचाई गई। करीब 10 साल लग गए इस जहाज़ से सामान को उतारने में। साल 1991 में जाके पूरा माल निकाला गया और जहाँ भेजना था वहाँ भेजा गया। इसके बाद 2004 में सुनामी आई जिसमें केरला को भी काफ़ी नुकसान हुआ, अंडमान निकोबार में भी काफ़ी दिक्कत आई। तो इंडियन गवर्नमेंट ने इस आइलैंड पर एक एयरफोर्स हेलीकॉप्टर को भेजा ये देखने के लिए कि ये जनजाति सुरक्षित है या नहीं, लेकिन इस हेलीकॉप्टर का भी स्वागत तीर कमानों के साथ किया गया। तो इससे वे समझ गए कि ये जनजाति ठीक है। इसके बाद में 2006 में बड़ी ट्रेजेडी हुई जब 2 फिशरमैन इलीगली तरीके से फिशिंग कर रहे थे और वो गलती से नाव में सो जाते हैं और नाव रात को लहरों के साथ इस आइलैंड पर पहुंच जाती है। उनका भी स्वागत तीर कमानों के साथ किया गया था और तीरों से उनकी मृत्यु वहीं हो गई। उनकी बॉडी को रिकवर करने के लिए हेलीकॉप्टर को भेजा गया, लेकिन हेलीकॉप्टर का भी स्वागत तीर कमानों के साथ किया गया। उसके बाद में नवंबर 2018 में जॉन एलन चाउ नाम के 26 साल के अमेरिकन मिशनरी की हत्या कर दी गई। ये भी इलीगली तरीके से नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड पर पहुंच गया था। जॉन एक क्रिश्चियन था, वो इस आइलैंड पर रहने वाले लोगों को ईसाई धर्म का पाठ पढ़ाना चाहता था। जॉन साइड के एक आइलैंड पर जाता है और वहाँ पर कुछ लोकल मछुआरों को रिश्वत देता है और उन्हें एग्री कर लेता है कि वो इस आइलैंड पर से छोड़ाए। 15 नवंबर की सुबह जैसे ही वो आइलैंड के करीब पहुँचते हैं तो जॉन लोकल मछुआरों से कहता है कि वो दूर वेट करें। वो अपनी कश्ती निकाल कर करीब जाता है। पास पहुँचते ही उसको कुछ घर दिखाई देते हैं, कुछ औरतों की आवाज़ सुनाई देती है। 2 सेंटिनल आदमी वहाँ पर आ जाते हैं। वो अपने हाथ में एरो लिए हुए जॉन के ऊपर हमला करने वाले थे। जॉन उन्हें देखकर कहता है कि मेरा नाम है जॉन, आई लव यू, जीसस लव यू, जीसस ने मुझे यहाँ भेजा है, जीसस ने मुझे अथॉरिटी दी है आपके पास आने के लिए, मैं आपके लिए कुछ खाना लाया हूँ। वो 2 आदमी तीर को अपनी बो में रखते हैं और हमला करने वाले होते हैं। जॉन पैनिक में आकर वापस मुड़ जाता है। कुछ घंटे बाद दोबारा कोशिश करता है। इस बार जॉन नॉर्थ साइड पर जाता है और उसको कुछ 6 सेंटिनल दिखाई देते हैं जो जॉन को चिल्ला रहे होते हैं। हालांकि भाषा किसी को समझ में नहीं आती कि वो क्या कह रहे हैं। आज के दिन पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो इनकी भाषा समझ पाया हो। खुद जॉन को भी समझ में नहीं आया कि वो लोग क्या कह रहे हैं। वो चीज़ों को वापस दोहराने की कोशिश करता है और उनकी तरफ चिल्लाता है। सेंटिनल उन पर हंसने लगते हैं। इसे देखकर जॉन धीरे धीरे उनके करीब जाता है, एक सेफ डिस्टेंस पर रहता है और उनके लिए जो तोहफे लाया था उन्हें धीरे धीरे डालना शुरू कर देता है। इस बार एक बच्चा, एक यंग लड़की वहाँ खड़ी थी सामने जिनके हाथ में कुछ हथियार थे। जॉन अपनी कश्ती से नीचे उतरते हैं और उन बच्चों से बात करने की कोशिश करते हैं और बाइबल से कुछ चीज़ समझाने की कोशिश करते हैं। तभी बच्चा जॉन के ऊपर हमला कर देता है। गनीमत ये रही कि वो तीर जॉन की बाइबल में लग जाता है और इस बार जॉन फिर से भाग खड़े होते हैं और किसी तरह अपनी जान बचाकर वापस नाव पर आ जाते हैं और वापस आकर अपनी डायरी में लिखते हैं, लॉर्ड क्या इस आइलैंड पर सिर्फ राक्षस रहते हैं जहाँ पर इन लोगों ने जीसस का नाम तक नहीं सुना?
आगे लिखते हैं अपने डायरी में, मैं मरना नहीं चाहता, शायद मुझे इस जगह से चले जाना चाहिए, लेकिन भगवान को लेकर वो इतना पागलपंथी बदल चुका था कि किसी भी तरीके से अपने आप को कन्विंस कर लेता है कि वापस जाने के लिए। 16 नवंबर 2018 को अपने परिवार को एक चिट्ठी लिखता है। उसमें अपने माता पिता से कहता है कि यह सुनकर आपको लगेगा कि मैं पागल हो चुका हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जिसे शब्द इन लोगों तक पहुँचाना जरूरी है। अगर मेरी जान भी चली जाए तो प्लीज़ इन लोगों को ब्लेम मत करना। यह लिखकर वह एक बार फिर से वोट लेकर निकल पड़ता है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की तरफ। इस बार वो वापस लौट कर नहीं आता। वहाँ पर जो लोकल मछुआरे से छोड़ने गए थे वो दूर से देखते हैं कि सेंटिनल लोग एक बॉडी को बरी कर रहे हैं। कपड़े देखकर पता चलता है कि ये बॉडी जॉन की है। तीनों व्यक्तियों के शव, 2 फिशरमैन और जॉन एलन चाओ के शव अभी भी नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के ऊपर है। चाओ को ले जाने वाले एक गवाह ने कहा कि चाओ का शव समुद्र के तट पर दफनाया गया था। नॉर्थ सेंटिनल द्वीप को अगर अच्छी तरह से देखने का एकमात्र हवाई तरीका है, आप हवाई जहाज से जाएं। जैसे ही आप इस द्वीप पे ऊपर से उड़ान भरते हैं तो आपको हरे भरे जंगल दिखाई देंगे, प्राचीन नीले पानी और मूंग की चट्टानों का एक द्वीप दिखाई देगा। इसके साथ साउथ सेंट्रल द्वीप पर कोई निवासी नहीं रहता और यह भी स्पष्ट नहीं है कि नॉर्थ सेंट्रल के निवासी वहाँ यात्रा करते हैं या नहीं। उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें बताएं आप इस जनजाति के बारे में क्या सोचते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।